नमस्कार, मैं प्रियंका मेहरा। आप देख रहे हैं TNI आवाज। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने ऐलान किया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के मौके पर प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सामाजिक अन्याय और भेदभाव जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने बरेली में हुए बुलडोजर एक्शन पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बैठक थी। इस अयोध्या प्रांत के जो जिले थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो लोग आज की बैठक में शामिल हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, SSC का पेपर लीक हो जाता है। 5वीं कक्षा से लेकर BA MA तक का पेपर लीक हो जाता है, और तो और PCS J तक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। PCS J जो न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्र बेरोजगारी की मार झेल रहा है, आंगनबाड़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है, आशा बहुओं को तनख्वाह नहीं मिलती ठीक से, मनरेगा के मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वर्ग उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण पीड़ित है। तो इसलिए एक मुद्दा तो रोजगार दो हमने रखा है पदयात्रा में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, लौह पुरुष की जयंती पर जो पदयात्रा शुरू हो रही है 31 अक्टूबर से, उसका पहला मुद्दा है रोजगार दो। अब इस रोजगार को देने के नाम पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, या थानों में, कोतवाली में, अस्पताल में, नौकरियों में जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके लिए दूसरा नारा है हमारा, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पे भेदभाव, बुलडोजर की राजनीति और तमाम तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में चल रही है, जिसमें खुले तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, कि उसमें किस तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। देखिए, NCRB का डाटा जो आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। भले ही बुलडोजर चला के योगी जी अपनी तारीफ खुद से करते रहें, लेकिन हकीकत तो फिलहाल यही है। तो इसलिए जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हर ज़िले में हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों में भी वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए तो एक ऐसगाह बन चुका है। बरेली में अभी आप लोगों के आने से पहले भी मैं बोल रहा था, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप किसी के भी घर पे ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। न्याय की अपनी प्रक्रिया है, आपको नोटिस देना है, कारण बताना है, अगर बहुत ज़रूरी है हटाना तो उसके लिए मुआवजा देना है। ऐसे ही आप भाई कानून की अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की तमाम धाराएं हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर कहाँ से आ गया? आपके अपने सनक के लिए आप कुछ भी करेंगे। आपके दिमाग पे सनक सवार हो गया कि हमें बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चला देंगे। आपने यहाँ क्या किया अयोध्या में? 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए अयोध्या में, 95% हिंदुओं के। तो 10-20 मुसलमानों के घर तोड़ते हैं, कहते हैं हिंदुओं खुश हो जाओ, हम मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। तो हिंदू खुश हो जाते हैं, फिर 95% हिंदुओं का घर तोड़ते हैं।
यही काम बनारस में हो रहा है, यही काम अयोध्या में हुआ, और बरेली में आप देखिए जिस तरह से वहाँ मुसलमानों के घर चुन चुन के तोड़े जा रहे हैं या उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये इनकी मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुलडोजर चला चला के आप अपराध नहीं रोक सकते। अपराध रोकना है तो कानून में धारा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए कानून संगत। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या आएगी। 31 अक्टूबर को शुरू होगी, 15 नवंबर को इसका समापन है इसी अयोध्या में। तो संगम से लेके सरयू तक की ये पदयात्रा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, और मैं अपील करता हूँ जो नौजवान बेरोजगार हैं वो उस यात्रा का हिस्सा बने, जो किसान हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, जिनके उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, और जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर परेशान हैं, जिस तरह से उनके हक मारे जा रहे हैं, आरक्षण और संविधान को कुचला जा रहा है, वो लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। उन लोगों से मैं अपील करता हूँ। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ।